और इस मौजूदा सरकार में ना तो कोई सुनवाई होती है ना तो कोई कार्रवाई होती है। आप सब लोगों ने देखा कल भी जो हुआ था, परसों रात की घटना है कि किस प्रकार से आंदोलनकारियों पर लाठी चार्ज, डंडे महिलाओं पर, विकलांगों पर बरसाने का ये सरकार ने काम किया। डेमोक्रेसी में हम सब लोगों का अधिकार है कि अपने आवाज को हम उठा सकते हैं। इनकी साजिश लगातार चलती रही नीतीश कुमार जी की कि जो धरना स्थल जो सरकार ने तय किया था उसको भी खत्म करने का, लेकिन इतना इन लोगों का मन बढ़ा हुआ है कि ये हम लोगों की आवाज को, जो लोकतंत्र का मंदिर है विधानसभा को भी खत्म करना चाहते हैं। बिहार में जिस प्रकार से समस्या बढ़ती चली जा रही है, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर का इशू हो, चाहे वो किसानों का इशू हो, चाहे वो मजदूरों का इशू हो, चाहे वो संविदा कर्मियों का इशू हो, चाहे जीविका दीदी हो, आंगनबाड़ी हो, रसोइया हो, स्वयं सहायता समूह हो, नौजवान हो, पूरी तरीके से सरकार जो चोर दरवाजे से आई है अपनी स्वार्थ की केवल पूर्ति कर रही है, क्योंकि ये लोग सत्ता के लोभी लोग हैं। और हमारी पार्टी और हमारा गठबंधन लगातार, चाहे किसान का मसला हो, मजदूर का मसला हो, छात्रों का मसला हो, बेरोजगारों का मसला हो, संविदा कर्मियों की बात हो, स्वयं सहायता समूह की बात हो, शिक्षकों का मसला हो, या जिस प्रकार से बड़े धांधली नियुक्ति में चल रहा है, चाहे सिपाही का हो या आपका दरोगा का हो, लगातार बिना आरसीपी टैक्स के कोई काम इस बिहार में नहीं हो रहा। नियुक्ति पत्र आने के बाद भी लोगों को जो है नियुक्ति पत्र देने का काम करना था, हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी वो भी लोगों को नहीं दिया जा रहा। तो हम लोग सब लोग भले ही जबरदस्ती हराए गए हों, लेकिन हमारा जो संकल्प था चुनाव के समय, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार होनी चाहिए। बिहार के लोगों को सरकार से कोई उम्मीद नहीं रह गई है, और जो विपक्ष की जो जिम्मेवारी है, लोग हम लोगों पर नजर टिकाए हुए हैं कि हम उनके लिए क्या कर रहे हैं। हमारा वही मुद्दा है, बेरोजगारी का, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई। अगर भले ही हम लोग विपक्ष में हैं, लेकिन जनता के बीच जाकर के उनकी बातों को हम सुन रहे हैं, उस हिसाब से हम कार्रवाई भी कर रहे हैं। और हमने पहले भी कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री थके हुए हैं, उनसे बिहार संभल नहीं रहा। आपने जो कल फोन पर बात की थी अधिकारियों से, उसकी बहुत चर्चा हो रही है कि आपने स्पीकर फोन पर बात की, डीएम ने जो रिस्पॉन्ड किया। अब आप समझ सकते हैं, जब डीएम साहब से बात हो रही थी तो उनको नहीं पता था कि किससे बात हो रही है, तो आप समझ सकते हैं कि क्या व्यवहार रहता है आम लोगों से। ये तरीका है। मुख्यमंत्री बार बार कहते हैं कि सब जो है नंबर सार्वजनिक करो, ये करो, लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं जब कोई आम व्यक्ति, आम जनता, नौकरशाहों को अगर फोन करके कोई चीज का जानकारी लेना चाहता है, और इनके अधिकारी तो नियम का उल्लंघन इस प्रकार से उखाड़ रहे हैं। अब बताइए, जो घटना स्थल है गर्दनी बाग, वहां बैठे नहीं दिया जा रहा। दिल्ली में भी जंतर मंतर है, 24 घंटे वहां धरना लोग देते हैं, अनिश्चित काल तक लोग बैठे रहते हैं। और यहाँ स्थिति देख लीजिए, पहले तो हड़ताली चौक हुआ करता था, उधर फिर आपको नाले के पास फेंक दिया गया, अब वहां भी लोगों को नहीं बैठने दिया जाएगा। तो डेमोक्रेसी है कि नहीं है, लोकतंत्र है कि नहीं है? लोकतंत्र में अपनी आवाज को लोग कहाँ उठाएंगे? एक तो आप धांधली करा रहे हैं, करप्शन बढ़ा रहे हैं, लोगों का अधिकार छीन रहे हैं, लिस्ट तैयार हो रहा है, इसलिए नियुक्ति पत्र नहीं दिया जा रहा है। जो आरसीपी टैक्स देगा उसका लिस्ट में नाम आएगा। लोग हाई कोर्ट का कंटेम्प्ट कर रहे हैं, उनके ऑर्डर का, कोर्ट का कंटेम्प्ट कर रहे हैं। कोर्ट का तो यही निर्णय था ना, और विलंब जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र जो है वो शिक्षकों को दो। क्यों देरी हो रही है? अगर इस जायज मांग के साथ
अगर वो शांतिपूर्ण ढंग से नियम अनुसार सेलेक्टेड जगह सरकार का वो भी किया हुआ अगर वहां धरना दे रहे हैं तो आपको क्या राइट है हटाने का? तो ऐसे मन बढ़ा हुआ है अधिकारियों का कि नियम धज्जियां संविधान सबका मखौल उड़ा रहे और क्या व्यवहार है ये किसी से छुपा नहीं। इतने सालों से हम लोग आवास में रह रहे हैं, क्या कोई खतरा उत्पन्न हुआ है मुख्यमंत्री के लिए? कभी कोई दिक्कत आई है? अब लोग हमसे मिलने तक नहीं आएंगे क्या? हमारे विधायक है, विधायक दल की बैठक हो रही है, विधायक आ रहे हैं। जाहिर सी बात है अगर सरकार किसी की बात, जनता की, गरीबों की बात अगर नहीं सुनेंगे तो वो विपक्ष के पास आएंगे, तो उनको आकर के डेली हटाने का काम किया जा रहा है। अभी सूचना मिली है कि यहाँ जितने सिक्योरिटी कर्मी हैं उनका जो है लिस्ट मांगा गया है। अरे भैया, इतना तत्परता अपराधियों को पकड़ने में अगर नीतीश कुमार लगा देते, उनके अधिकारी लगा देते, हमसे क्या खतरा है? हम लोगों से क्या खतरा है? इतने साल से रह रहे हैं और जो सुरक्षा कर्मी अपनी ड्यूटी निभा रहा है, आप जो है उस पर आप चाहते हो कि कार्रवाई करें। आखिर कारण क्या है? आज भी नहीं, कई बार सचिवालय थाना के थाना प्रभारी बार बार आकर के जो गरीब बेबस जो लोग हैं, जिनको एक आस है, एक उम्मीद है कि यहाँ सुनवाई होगी, कार्रवाई होगी, उनको भगाने का काम करवा रही है ये सरकार। तेजस्वी जी, आप छात्रों के साथ, शिक्षकों के साथ आंदोलन कर रहे हैं, सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं। कल भी आप इको पार्क में गए, वहाँ जो शिक्षक अभ्यर्थी थे उनके साथ आप खड़े नजर आए, लेकिन सत्ता पक्ष के लोग और सरकार के लोग कह रहे हैं कि वो तेजस्वी ये जवाब दें कि जब 1990 से 2005 तक उन्होंने कितने शिक्षकों को नौकरी दी? जितने भी नौकरी दिए होंगे परमानेंट दिए होंगे, इन्होंने परमानेंट कितने दिए? जितना है सब तो इन लोगों निविदा पे, कॉन्ट्रैक्चुअल पर, हाँ, इन्होंने कोई परमानेंट नौकरी दी क्या? और हमने तो देखिए, हमने तो ये भी कहा था कि हम सरकार में अगर आते हैं तो पहली ही कैबिनेट मीटिंग में 10 लाख रोजगार देंगे। अब देखिए, हम ज्यादा सवाल जवाब तो नहीं करना चाहते, लेकिन 19 लाख का क्या हुआ? आप छोड़िए ना, कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी नियुक्ति पत्र नहीं दे रहे, क्या चाह रहे हैं?